ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है? ऑटोमेशन टेस्टिंग कब यूज करना है? ऑटोमेशन टेस्टिंग में कौन कौन से टूल्स हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देके गए इन टॉपिक्स के थ्रू। पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग, दूसरा है व्हेन टू यूज ऑटोमेशन टेस्टिंग और तीसरा ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स। चैप्टर 1 व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम लोग टूल्स यूज करते हैं टेस्टिंग करने के लिए और हम लोग मैनुअली टेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कि हम लोग सब अमेजोन में काम कर रहे हैं और अमेजोन बोलता है कि हम लोग एक नया फंक्शनलिटी लेके आएंगे। होम एंड किचन के बाद हमको और एक ऑप्शन चाहिए जिसका नाम होगा फॉर एग्जांपल वाईफाई। तो हमको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये वाईफाई का जो भी ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे वो बराबर से चल रहा है कि नहीं। लेकिन जब भी कोई नई फंक्शनलिटी आती है तो हमको जो भी एग्जिस्टिंग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो अमेजोन पे न्यू रिलीजेस प्राइम, तो हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी कोई नई फंक्शनलिटी आती है और हमको एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को टेस्ट करना पड़ता है तो उसको रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी रिग्रेशन टेस्टिंग के टेस्ट केसेस है वो सबको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल कोई और भी नई फंक्शनलिटी आई तो हम लोग सिर्फ वो ऑटोमेशन रन करके एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को टेस्ट कर सकते हैं और हमको इतने सारे मैनुअल टेस्ट केस रन करने नहीं पड़ेंगे। उससे हमारा टाइम भी बचेगा और टेस्टिंग भी फास्ट होगी। हम लोग ये और एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज नेटफ्लिक्स एक नया रिक्वायरमेंट लेके आता है कि उनको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी तो टेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा जो भी फंक्शनलिटी है जैसे साइन इन, ये इंग्लिश का ड्रॉप डाउन, ये जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है वो सब भी हमको टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे रजिस्ट्रेशन बटन ऐड करने का वजह से बाकी सब फंक्शनलिटी तो चल रही है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है उनको ऑटोमेट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी कोई भी नई फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करेंगे तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऑटोमेशन रन कर लेंगे और उससे हम लोग ये मेक श्योर कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी चल रही है और कोई ब्रेक नहीं हुआ। चैप्टर 2 व्हेन टू यूज ऑटोमेशन टेस्टिंग। हम लोग ने ये देखा कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। अगर कोई नई फंक्शनलिटी आने पर हम लोग बार बार रिग्रेशन टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं और वो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन सबको ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको मैनुअली टेस्ट करना डिफिकल्ट भी हो जाएगा और उसको बहुत टाइम भी लगेगा। अगर आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट में कोई नई फंक्शनलिटी आती है तो आप उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो, लेकिन उसको ऑटोमेट तभी करना अगर ये फंक्शनलिटी आप फ्यूचर में ऐसे रिग्रेशन टेस्टिंग करने वाले हो, नहीं तो इसको ऑटोमेट करने का कोई फायदा नहीं है। चैप्टर 3 ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल। मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सेलेनियम जो वेब ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, साइप्रेस ये एपीआई और वेब ऑटोमेशन दोनों के लिए यूज होता है, जेमीटर ये परफॉर्मेंस ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, एपीएम ये मोबाइल एप्लीकेशन के ऑटोमेशन के लिए यूज होता है और एचपी यूएफटी जो पहले क्यूटीपी के नाम से जाना जाता था वो मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन तीनों ऑटोमेट करने में काम आता है। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।